Good afternoon, all of you. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, So sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. glad. I am highly glad. ठीक है, तुम लोग की विश सुन के ना मैं एकदम दिल खुश हो गया मेरा. ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बहुत मिस करता हूँ, अपनी क्लास को मिस करता हूँ. ठीक है, तो टुडे वी गोइंग टू डील विद एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर. ठीक है, तो आज तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर की बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी एक जो बिजनेसमैन है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. ठीक है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बिहेवियर की, तो वी ऑल आर हैविंग सम एटीट्यूड टूवर्ड दिस सिचुएशन, जो हमारा अल्टीमेटली बिहेवियर है. ठीक है, तो आकांक्षा ताम्रका, ठीक है. ये तो सी डियर स्टूडेंट, इन जनरल आप लोगों को कैसा बिहेवियर अच्छा लगता है? विच सॉर्ट ऑफ बिहेवियर डू यू लाइक मोस्ट? आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसा बिहेवियर. अभिषेक, कैसा बिहेवियर अच्छा लगता है बेटा आपको? आकांक्षा, दामिनी, देवांशी, हेम प्रभा, जागृत, काजल. सर फ्रेंडली बिहेवियर सर सर. फ्रेंडली बिहेवियर रहना चाहिए और वेरी सबके साथ गुड. काइंड रहना और चाहिए. काइंड, दयालु रहना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड. कंचन, मयंक, मेघा, नम्रता. Sir, discipline. डिसिप्लिन, वेरी नाइस, गुड इनफ. नीलेश, नीलू, प्रकाश, ऋषिभा, कैसा बिहेवियर होना चाहिए? कैसा बिहेवियर होना चाहिए? रितेश, रूपाली, साक्षी, शिवम, सृष्टि. कैरिंग बिहेवियर. केयरिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड. और क्या? सर वॉलेंटरी बिहेवियर. क्या बोले? वॉलेंटरी बिहेवियर. व्हाट इट मीन्स दैट? वॉलेंटरी मतलब किसी चीज को संभालना, देखना. अच्छा, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ वॉकिंग एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड राइटिंग. गुड, आपने बताया तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है शायद एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर पा रहे. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, Okay, sir. सृष्टि साहू, श्रुति वर्मा, Sir, शुभम, polite. पोलाइट. सर फ्रैंक बिहेवियर रहना चाहिए. कैसा फ्रैंक बिहेवियर होना चाहिए? फ्रैंक रहना चाहिए, मतलब हम फ्रैंक बोल होना सके चाहिए. अच्छे से. ठीक है, ओके ओके, गुड गुड. ठीक है, और Helpful. हेल्पफुल. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, वंदना, वेदांत. सर पॉजिटिव बिहेवियर रहना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए. अच्छा, सर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. कौन बोला ये ट्रस्टवर्दी? आकांक्षा. आकांक्षा, ठीक है, वेरी नाइस. सो आर यू ट्रस्टवर्दी, आकांक्षा? यस सर. चलो ठीक है, कोई नहीं. ओके, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. ठीक है, Thank you, बहुत sir. अच्छा बताया आपने. बहुत सभी लोगों ने सही बोला, कुछ गलत नहीं है इसमें. ठीक है, सी माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना, वो अपने अंदर लेके आओ पहले. ठीक है, इफ मैं बोल रहा हूं, जैसे आकांक्षा बोल रही है कि ट्रस्टवर्दी, तो पहले आपको ना ये चेक करना चाहिए मिरर के सामने खड़े होके कि हाउ
ट्रस्टवर्दी एम आई? ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं खड़े होकर बोल दिया हाँ मैं तो ट्रस्टवर्दी हूं, मैं तो ट्रस्टवर्दी हूं। नो, अदर्स आपके पास कितने लोग आते हैं? अगर आप ट्रस्टवर्दी हो ना तो लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करके जाएंगे। आकांक्षा, आई एम हैविंग नाउअडेज दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। कितने लोग आते हैं आपके पास? सब फ्रेंड्स में मेरे जितने कांटेक्ट में है, लगभग आते ही हैं सब। अच्छा, तो आई थिंक यू आर रिच। यस सर। और वो लोग पैसे उधारी लेने आते हैं तुम्हारे पास। नहीं सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इफ यू आर हैविंग दिस मच क्वालिटी, दिस इज गुड इनफ। और लाइफ में ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। और आप कौन बात कर रहा था? श्रुति साहू, सृष्टि साहू बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सर फ्रैंक बिहेवियर रहना चाहिए। देखो, ये जो फ्रैंक है ना, उसमें देयर इज अ सर्टेन बाउंड्रीज, ठीक है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ फ्रैंक हो रहा है, देयर इज अ सम लिमिटेशन, ठीक है। आप ओपन माइंडेड हो सकते हो, यू शुड क्रैक अ जोक, लेकिन उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि यू आर स्टिल अ टीचर और सामने वाला आपका स्टूडेंट है। तो बहुत ज्यादा भी ओवर फ्रैंक होना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना भी विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो यू शुड डिसाइड योर बाउंड्रीज और उसको प्लीज डू नॉट क्रॉस दी बाउंड्री, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला था, डिसिप्लिन, आई डोंट नो कि वो बच्चे का नाम क्या है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। हमको लाइफ में डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सो बी डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है। हमको आर्मी में नहीं जाना है, ठीक है, बट अगर लाइफ में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, सो डेफिनेटली you have to make self discipline in your life, ठीक है। तो सक्सेस का एक बहुत बड़ा जो मेन मंत्र है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद को कंट्रोल करिए, ठीक है। तो देखो, आप जितने लोगों ने ये बताया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी बताई, ये सारी जो चीजें है ना, वो एक बिजनेसमैन के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए? बच्चों के साथ बिहेव लाइक किड्स। एक अगर मैच्योर है तो बिहेव लाइक मैच्योर, ठीक है। अगर एक रिच पर्सनालिटी आ रही है लाइक आकांक्षा, तो उसके साथ जेंटलमैन बिहेव करना, ठीक है। तो हमारे क्लास में कितने लोग गरीब हैं? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? अपनी क्लास में ऐसा किसी को लगता है कि कोई गरीब है? हाँ, नहीं सर, कोई वेरी गुड। सी वी ऑल आर रिच इनफ, ठीक है। इफ वी आर नॉर्मल ना, इट मीन्स दैट वी आर रिच, ठीक है। तो मैं ये जो बार बार आकांक्षा को बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन कि सिर्फ यही क्लास में रिच है। यू ऑल आर रिच बिकॉज गॉड गिव्स अस प्रीशियस लाइफ। हमारे दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम नॉर्मल है, इट मीन्स दैट वी आर रिच, ठीक है। कभी वो लोगों को देखो जिनके पास ये चीजें नहीं है, और उन लोग कितना पैसा देके भी ये चीजों को नहीं ला सकते। It means that we all are rich and we have to thankful to God, ठीक है। और हमको प्रे करना चाहिए इन एनी फॉर्म, ठीक है। हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ऑल आर एग्री विथ मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, एज फार एज एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर इज कंसर्न, entrepreneur is a person who involving himself in business activity। जब हम बिजनेस एक्टिविटी का बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाइंग और सेलिंग, ठीक है। क्योंकि इफ he is in a position to sell his product in market, then only he
get profit and he make profit, and the one of the main motto of businessman is to earn profit. ठीक है, हम 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपना स्लाइड दिखाता हूँ। टुडे वी गोइंग टू डी यूनिट 3 एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। See, the entrepreneurial behavior means the manner in which the entrepreneur deals with its total environment। ठीक है, टोटल एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है? इंटरनल, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो आपके आसपास के लोग हैं, इंटरनल, वेयर एज एक्सटर्नल, ठीक है, जो बाहर के भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस एंड द सोसाइटी। देखो फिजिकल भी आज की डेट में बहुत मैटर करता है, ठीक है। यू ऑल आर यंग, ठीक है, एनर्जेटिक। तो अगर आपके सामने एक जो पर्सनालिटी होती है यंग और फिट, अगर आपके सामने आती है, कैसा इंप्रेशन पड़ता है आपके माइंड में? आपके माइंड में कैसा इंपैक्ट पड़ता है? पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऑरा उसका। ओके, ये किसने बताया? श्रुति वर्मा। वेरी गुड श्रुति, वेरी नाइस। एक पॉजिटिव ऑरा बनता है, ठीक है, वेरी गुड श्रुति। Wanna, you are also interested to become like, you know, perfect personality? Yes sir. Why not? क्यों नहीं? Sir, why not? सर हर एज में इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। बिल्कुल सही बात है। तो परफेक्ट तो बोल भी नहीं सकते जी, क्या बोल रहे हो? परफेक्ट किसी को नहीं बोल सकते, हर एज में नहीं बोल सकते। सीखने See, का रहता है। perfection, it's just, you know, सर mindset। कोशिश सब करते हैं। वेरी गुड, कोशिश तो करना पड़ेगा बेटा, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सी देखो, मैं आपको बताऊं, कोशिश तो करना पड़ेगा। और ये जो हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन डेफिनेटली जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है, टुडे यू आर, यू नो, अनएम्प्लॉयड। आप सभी लोग अभी जॉब तो नहीं कर रहे, कोई कर रहे हैं? कर रहे हैं? नो सर। नहीं कर नो रहे, सर। ठीक है, वेरी गुड। बट यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब, ठीक है, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हैं। करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप जब जॉब करना चाहते हो तो आप कोई ऐसे वैसी जॉब करना चाहते हो, या थोड़ा सा रेपुटेशन और एक लेवल जो रहता है उसका जॉब करोगे? हाँ सर, मैं कोचिंग चलाती हूँ। वेरी नाइस। हु इज शी? कौन है ये लड़की? सर नम्रता। नम्रता, हाँ नम्रता रजक, हाँ हाँ नम्रता बेटा, कौन सी क्लास की कोचिंग चलाती हो? सर 1 से कॉमर्स का 11th। क्लास 1 टू क्लास 5? क्या बोल रही हो? सर क्लास 1 से 9 तक और कॉमर्स का 11th। अच्छा, तो नम्रता आप कहाँ रहते हो? सर रायपुर में। हाउ मेनी पीपल नो यू? सर क्या बोले सर? कितने लोग आपको जानते हैं? हाउ मेनी पीपल नो यू? कितने बच्चे हैं आपके पास? सर भाई 15। 15? यस सर। तो कभी दिल में ख्याल आया कि 1500 बच्चे पढ़ाऊं? सर आता तो है, पर सर मैं धीरे धीरे करूंगी, अभी उसने स्टार्टिंग है सर अभी तो। बहुत अच्छी बात है। देखो, हर इंसान को ना बेटा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। और एक बहुत खुशी की बात है कि तुम क्लास को पढ़ाती हो, बट यू आर हैविंग योर ओन लिमिटेशन। हमको अभी बहुत आगे जाना है ना बेटा, ठीक है। तो आप कभी भी कोई काम को करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फर्स्ट थिंग, ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट,
सेकेंड थिंग ये कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको अगेन एंड अगेन सेम वर्क रिपीट एंड अगेन सो दैट यू आर हैविंग परफेक्शन, ठीक है। और जब आपके पास परफेक्शन और क्वालिटी आएगी तभी आपके ये जो बच्चे हैं वो 15 से 100 और 100 से 1000 और 10,000 होंगे, ठीक है। तो आप किसी से भी जाके पूछोगे, ठीक है, कि भाई तुमने स्टार्ट कहां से किया था, तो स्टार्ट 1 से ही होता है, ठीक है। 0 नील से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। और यू आर क्रॉस दी लेवल ऑफ 1। अगर आज तुम्हारे पास 15 बच्चे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम 1 से आगे निकल रही, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एंड दिस इज गुड। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और हमको मेहनत करना ही चाहिए बिकॉज यू आर यंग, ठीक है, और आपके पास एनर्जी है, आपके पास यू आर हैविंग पोटेंशियल, सो व्हाई नॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह देखा करो, जो ओलंपिक होता है ना, उसका मेन जो पंच होता है वो क्या होता है, और हाई और स्पीड और फास्ट, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली यू ऑल आर गुड, तो व्हाई नॉट बिकम बेटर एंड बेस्ट। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम सभी को मेहनत करना है, ठीक है। यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो फिजिकल फिटनेस भी थोड़ा सा मैटर करती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड द सोसाइटी, सी नाउअडे देयर इज अ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मतलब रिलेशन है हमारा, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इमेज। कुछ लोग हमको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम गॉड तो नहीं है, ठीक है। वी आर स्टिल अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो कुछ हमारी हो सकता है एक अच्छी इमेज हो या फिर हमारी खराब इमेज हो, ठीक है। तो द रियल एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ट्रेंड्स टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनोवेशन। तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, इनोवेशन, अचीवमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इनोवेशन आपको पता है कि देयर इज अ स्लाइट चेंज व्हाइल लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो हमेशा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कंपनीज क्या करती है, स्लाइड चेंज करके मार्केट में लॉन्च करती है, सो दैट कस्टमर रेडी टू एक्सेप्ट दी प्रोडक्ट एंड यू कैन इजीली डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। और हर कोई ये चाहता है, ठीक है। अचीवमेंट की जो बात करें, देखिए हर इंसान का एक लेवल होता है, एक लेवल को क्रॉस करने के बाद डेफिनेटली ही और शी इज इंटरेस्टेड टू रीच द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और वो लाइफ में होना भी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी द सोसाइटी विच इज द प्लेस वेयर वी कैन अर्न, ठीक है। और हो सकता है आप लूज भी कर जाओ मनी को, ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस का एक हिस्सा प्रॉफिट है तो ऑब्लिक लॉस भी है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में लेके चलते हैं, देयर इज नो हार्म, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ईसीजी की मशीन देखी है, ईसीजी की मशीन देखी है आप लोगों ने? एक सेकंड में मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो क्या बात कर रहे थे हम? सर ईसीजी मशीन। हाँ, ईसीजी मशीन की बात कर रहे थे। तो ईसीजी मशीन में देखो ऐसे अप्स एंड डाउन्स ऐसे आते हैं ना। इन सेम वे बिजनेस में भी
कभी फेवरेबल है तो ऊपर जाता है, कभी लॉस बुक करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटीज है, ठीक है। सिचुएशन विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, दिस थिंग ऑलवेज बिजनेसमैन कैप्ट इन हीज एंड हर माइंड, कि सिचुएशन जो है वो हमेशा चेंज होते रहती है। तो अगर अच्छी सिचुएशन है प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है, और अगर बुरी सिचुएशन आ रही है तो बी पेशेंट, ठीक है, थोड़ा कूल काम रहो और सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, ट्राई टू ओवरकम दी सिचुएशन, और वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, अल्टरनेटिव यू हैव टू सर्च, ठीक है। तो ये द नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिविटी। देखो बिजनेस और क्रिएटिविटी का तो चोली दामन का साथ है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म में करना है, डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्ट क्रिएटिविटी इन योर जर्नल बिजनेस लाइफ। तो क्रिएटिविटी इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनटू न्यू शेप्स, ठीक है। आज अगर हम उस बच्ची की बात कर रहे हैं जो बोल रही है कि 15 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो उसको डेफिनेटली अपने नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, उसमें मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सिर्फ ये इसके साथ नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, ऑटोमोबाइल है, आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो जिस भी इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑब्जर्व योर कॉम्पिटिटर कि उनकी पॉलिसीज क्या चल रही है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या चल रही है, ठीक है। एंड आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन जनरल लाइफ होती है, ठीक है। तो creativity is the reorganization of knowledge and experience into new shapes. It is a function of knowledge, imagination and evaluation. देखो इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज स्टार्ट होती है आपकी सोच से, ठीक है। सो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि सपने जो है वो हर इंसान को देखने चाहिए, और सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए, बड़े ड्रीम्स होने चाहिए हमारे लाइफ में, ठीक है, बड़ा गोल होना चाहिए, बड़ा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और हमको हमेशा उनका पीछा करना है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। एंड इवैल्यूएशन, इट इज द ह्यूमन कॉग्निटिव faculty of generating novel and new pattern, new idea, new ways, new insight and new approaches in order to solve problem or make decision. See देखो इसके पीछे the reason is that कि जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो हमेशा चेंज होते रहता है। कस्टमर टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, इसीलिए आपको हमेशा नए पैटर्न लाने पड़ेंगे, ठीक है। आप सभी लोग शॉपिंग करते हैं, एम आई राइट? आप सभी लोग शॉपिंग करते हैं? यस सर। तो देखो आप इस बार शॉपिंग करने जा रहे हो और आपने एक ड्रेस को सेलेक्ट किया है, जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाओगे तो आप क्या देखते हो, भैया नया पैटर्न कौन सा है बताना, ठीक है। पिछले बार तो मैंने ये ले लिया है, मुझे कुछ नया दिखाओ, which is something different new, so that I can show my dress in front of my friends कि मैंने कुछ नया लिया है, कुछ अलग हटके लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कुछ नया करना पड़ता है बिजनेसमैन को। ये जो न्यू वेज, न्यू आइडियाज जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। आज की डेट में मोबाइल्स भी देखो, पहले जो सेल्फी जो आता था, कैमरा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा मेगापिक्सल की है, ठीक है। अंधेरा होने के बाद भी क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो ये अप्रोचेस है इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम और मेक डिसीजन। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसमैन कि उसको मॉडिफाई और उसको रेक्टिफाई करके वो मार्केट में लॉन्च करे और अपने प्रोडक्ट को क्या करे, सक्सेसफुल करे, ठीक है। इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, सी इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ठीक है, जी पहले आना था, इस बाद में आना था, ठीक है। तो इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं
इनोवेशन की, is the specific instrument of entrepreneurship. Innovation means changing the yield of resources, changing the value and satisfaction. ठीक है, अगर हम 4 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो 4 व्हीलर सेगमेंट में देखो, जो आपको पता होगा 4 व्हीलर में जो एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो जो स्टीयरिंग होती है ना उसके और जो ड्राइवर और वो जो चला रहा है उसके बीच में एक बलून आ जाता है, ठीक है, तो आपकी डेथ नहीं होती, पता है ना आप लोगों को। यस सर। सेफ्टी फीचर्स है, तो वो जो बलून्स है ना, अब धीरे धीरे जो है वो गाड़ियों में वो 4 बलून्स आ रहे हैं। पहले इनिशियली 2 बलून ही रहते थे, जो फ्रंट पे बैठते हैं ना उन्हीं के बलून्स खुलते हैं, लेकिन अब जो पीछे बैठते हैं उनके भी बलून्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि इफ देयर इज अ एक्सीडेंट, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए भगवान की दया से, ठीक है, बट आपको पता है कि रोड सेफ्टी में बहुत सारे मेजर्स होते हैं, और कई बार जब हम स्पीड को बहुत इंक्रीज कर देते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ भी होती है, ठीक है। तो ये सेफ्टी मेजर्स है, जिसमें कंपनी हमेशा ये ट्राई करती है कि अगर कस्टमर हमारे कंपनी के ब्रांड को प्रेफर कर रहा है, सो वी गिविंग सम वैल्यूज, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो अब और आगे आ जाते हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस की बात करें हम, तो देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं क्रिएटिव प्रोसेस में। फर्स्ट पॉइंट है आइडिया जनरेशन, ठीक है, देन प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आइडिया जनरेशन। अगर आइडिया जनरेशन की बात करें, ये जस्ट लाइक अ सीड है, ठीक है, सीड समझते हो ना, बीज, बीज। अगर एक फार्मर अपने लैंड में फसल लगाना चाहता है तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो बीज को डालता है, ठीक है। तो ये जो बीज है ना, दिस इज आइडिया जनरेशन है, ठीक है। तो बिजनेसमैन का जो फर्स्ट क्रिएटिव प्रोसेस है आइडिया जनरेशन, द सीडिंग स्टेज ऑफ अ न्यू आइडिया रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो आइडियाज है ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं आपके पास, आपके फ्रेंड से आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर से आ सकते हैं, आपके रिलेटिव से आ सकते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकते हैं, ये कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने घर के लोगों को इग्नोर अवॉइड मारते हैं, ठीक है। कई बार हाउस में जो काम करते हैं हमारी मम्मी, हमारी जो दादियां हैं, अपने को ये लगता है ये लोग दे आर वर्किंग इन होम, दे डू नॉट नो द थिंग्स, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटीज के पास होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी कभी कभी बहुत अच्छा सजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए देखना, ये जो सिंधी मारवाड़ी लोग होते हैं वो लोग दिन भर बिजनेस करते हैं और शाम को जो खाना है अपनी वाइफ के साथ खाते हैं, और दिन भर की जो एक्टिविटीज होती है उसको उनको क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। और ये सजेशन अपनी वाइफ्स के साथ लेते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है। और अगर वाइफ्स को कुछ समझ में आता है तो उनको सजेशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज इनिशियल स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है आइडिया जनरेशन, ठीक है, जिसमें हम एक आइडिया को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो देखो, जैसे हम आइडिया की बात करते हैं, देखो आप लोग में से कितने लोग हैं जो इंक पेन से लिखते हैं? आप में से कितने लोग इंक पेन से लिखते हैं? आज की डेट में बहुत कम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे है ना, उन लोग इंक पेन से लिख रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब इंक पेन बहुत ज्यादा था मार्केट में, स्पेशली कैमल का, ठीक है। तो उसके पहले का जो टाइम था ना, उसमें इंक नहीं था, तो वहां पे एट दैट मोमेंट जब कैमल ने इंक लॉन्च किया, ठीक है, वो ऊट कैमल ब्रांड तो पता होगा आप लोगों को, आर यू हर्ड दिस ब्रांड कैमल? Yes, sir. ठीक है। तो देखो
ये जो ब्रांड है जब मार्केट में लॉन्च किया, नो वन कैन इंटरेस्टेड टू ऑप्ट दी यू नो दिस ब्रांड। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या किया उन्होंने इस इंक को, जो शॉप्स होती हैं, कौन सी शॉप्स, जो स्टेशनरी शॉप्स वगैरह है, उनके पास उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे ये ब्रांड को रखिए और आप कस्टमर्स को बताइए। तो पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कंटिन्यूअस 15 दिन के गैप में और महीने के गैप में बार बार जाके अप्रोच किया, तो वो रेडी हो गए, ठीक है हम आपके ब्रांड को रखेंगे, और वो कस्टमर्स को बताने लगे। तो वो जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे बिल्ड हुई और कस्टमर ने लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए आपको बहुत जरूरी है उसको इमेजिन करना, ठीक है। आप देखो, जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं, तो प्रीवियस एरा जो था वो बजाज स्कूटर का था। आपको याद होगा जो स्कूटर होता है उसमें इंजन एक साइड लगा रहता है, ठीक है, आपका राइट साइड में लगा होता है इंजन, ठीक है। तो वो हम लेफ्ट साइड ऐसे निकल के उसको किक मारते हैं और वो इंजन लगा रहता था, तो वो एक साइड होती थी गाड़ी, ठीक है। तो उस टाइम पे किसी ने सोचा होगा कि वो इंजन को, ये जो वन साइडेड है, अगर हम उसको सेंटर में लगाएंगे तो वो ज्यादा कंफर्ट होगा। तो मार्केट में बाइक लॉन्च हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने सोचा था करके वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है। जो पुरानी रॉयल एनफील्ड थी उस पे गियर और जो ब्रेक होगा, जो लोग चलाते होंगे उनको पता था, वो उल्टा था। तो कई बार कंफ्यूजन होता था, हालांकि मजा बहुत आ जाता था उसको चलाने में, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में एक्सीडेंट भी हो जाता था। तो अभी जो कंपनीज बना रही है उसको सेम एज जस्ट लाइक अ बाइक, ठीक है। तो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ने किसी से सोचा है करके वो मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन। देखो इसमें बहुत मेहनत लगती है। आफ्टर सीड इज growing has taken from the focused idea, creative people start a conscious search for its answers। जब आप एक बीज को जमीन में लगाते हो, उसके बाद उसको आपको डेली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि उसमें कीड़े तो नहीं लग रहे, उसको खाद वाद की जरूरत है क्या। और इफ यू आर ऑब्जर्विंग तभी वो आगे बढ़ेगा। टाइम टू टाइम उसको जो भी जरूरत है, वैसे तो किसान पानी डालता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है क्या, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं मिलना चाहिए, बहुत कम पानी भी नहीं मिलना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज जो वो टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तभी वो उसका ग्रो अप होगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली फॉलो अप करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें कि उस पे क्या एक्शन और रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज इंक्यूबेशन। देखो इंक्यूबेशन मींस इंप्लीमेंटिंग बाय इंसिस्टिंग रिपीटेशन, ठीक है। तो बार बार आपको जो एक्टिविटी करनी है उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट करना। इट इज द स्टेज ऑफ सबकॉन्शियस assimilation of information and facts, learning and understanding them throughout in the सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो ये जो इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो मार्केट में लॉन्च करने का भी एक राइट टाइम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मूवीज मार्केट में आती है, ठीक है, तो मूवी बनाने में भी बहुत पैसा लगता है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, जो उनको सूट करता है, ठीक है। आप देखिए सारे हीरो हीरोइन जो है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल्स वगैरह ओकेशन पे ही अपने फिल्म को पर्टिकुलर लॉन्च करते हैं, उसमें जो सक्सेस रेट होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने से पहले बहुत सारी चीजों को सर्च करता है, समझता है और फिर मार्केट में लॉन्च करता है। और वो ये हमेशा चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हो रहा है डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल होगा तभी उसको प्रॉफिट
मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिल पाएगा। इल्यूमिनेशन की जो बात करें हम, इट इज द फोर्थ स्टेज इन द क्रिएटिव प्रोसेस। इल्यूमिनेशन ऑकर्स व्हेन द आइडिया इमर्ज एज अ रियलिस्टिक क्रिएशन। देखो कभी भी किसी भी चीज पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अप्रोच की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी कितनी है, ठीक है। अगर हम इस कॉस्ट पे लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो वेदर कस्टमर दे आर रेडी टू परचेस आवर प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स की, लाइक एप्पल, ठीक है, BMW, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये लोग ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और इतना ज्यादा हाई प्राइस डिमांड करोगे तो हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ना चले। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन मार्केट है वो अल्टीमेटली कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पे कस्टमर इतने पैसे इन्वेस्ट और लगाने से पहले बार बार सोचता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्राइस पे हमेशा क्या होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन, ठीक है। द आइडिया दैट हैज illuminated in the mind of an individual still has little meaning until it is verified or validated as realistic and useful। देखो कई ऐसे आइडिया भी होते हैं जो illuminate हो जाते हैं लेकिन बाद में उसको रीथिंक करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की, ठीक है, तो इन जनरल हम क्या सोचते हैं, जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ साइंस। ये प्लास्टिक से जो रोड्स बनाते हैं, ठीक है, रुड़की वगैरह में बना रहे हैं, तो ये जो रोड्स होते हैं वो बहुत मजबूत और टिकाऊ है। तो आपको ये देखना है कि अगर कुछ आपने कंपोजिशन को मिला के कुछ बनाया है तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी होगा, तो आपको उसके बारे में हमेशा सोचना पड़ेगा और उसके पॉजिटिव डायरेक्शन को कस्टमर्स को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव तो वो खुद से खोज लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन Thank you, पूछना है sir. सर आपसे। बोलिए बोलिए, क्या पूछना है बेटा, बताओ। सर अभी जो हमारा टेस्ट होगा उसमें कितना तक सिलेबस आएगा सर? 2.5 यूनिट आएगा। अच्छा सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।